क्या तय हो गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विदाई। और ऐसी जगह से तय हुई है कि अब इस विदाई को टाला नहीं जा सकता। क्या नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने प्लान केजरीवाल सेट कर लिया है और ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि अब आगे ही बढ़ना है, पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। केजरीवाल ने इस तरह से फंसा दिया है कि अब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सत्ता आगे बढ़ने की बजाय केजरीवाल के मामले में पीछे नहीं जा सकती। जी हां, ये चर्चा क्यों आई है, इसको समझने से पहले आपको एक लाइन बता दें। एक लाइन में समझ लीजिए। गांव में चर्चा होती है कि नंगों का कोई क्या बिगाड़ सकता है। जो व्यक्ति नंगा हो चुका है, जिसने सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। शायद यही लाइन मोदी सत्ता के ऊपर सेट होने लगी है। कैसे सेट हो रही है और क्यों ये बात निकल कर आ रही है कि अब केजरीवाल को सीएम की कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं बचा है और साहब कोई रास्ता बचने नहीं देंगे। ये बात क्यों निकल के आ रही है, अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा। मगर उससे पहले बात ये हो जाए कि हालांकि आप में से बहुत सारे लोग जान भी गए होंगे, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ। लेकिन हाई कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया है, नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अपना जवाब दाखिल करिए और 3 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। इस मामले में गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, केजरीवाल की सुनवाई होगी। इसके अलावा केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली मांग की एक जनहित याचिका पर भी गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के एसीजे मनमोहन की डिविजनल बेंच में सुनवाई होगी। यानी एक तरफ अरविंद केजरीवाल के मामले की में जो गिरफ्तारी है उसकी सुनवाई होनी है कल की तारीख में, और कल ही हाई कोर्ट में केजरीवाल को कुर्सी से हटाने की भी सुनवाई होनी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी यह चर्चा क्यों हो रही है कि मोदी सत्ता यानी नरेंद्र मोदी ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से वापस आना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा है। उससे पहले यह जान लीजिए कि अभी हाल ही में केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल जेल में बैठे बैठे लगातार आदेश पारित कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। पहले आदेश में उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए पानी मुहैया कराने की बात कही, सीधे सीधे जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। मोदी सत्ता का जो प्रयास था कहीं ना कहीं उसको फेल करते हुए नजर आ रहे हैं और देश भर में केजरीवाल के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। दुनिया भर में, देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में। आपको पता होगा पहले हाल ही में कई देशों से यह खबर आई, जैसे जर्मनी ने पहले कहा कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, भारत सरकार ने उस पर अपना जवाब दिया। इसके बाद अमेरिका ने भी ऐसी ही बात कही कि केजरीवाल के मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत ने इसका जवाब दिया। लेकिन हालांकि इस मामले में भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में कानूनी कार्यवाही पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान गलत है। कूटनीति से उम्मीद की जाती है कि देश एक दूसरे के आंतरिक मसलों और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। यानी भारत सरकार ने यहां पर भी कहा कि हमारे यहां न्यायालय जो है वो आजाद है, स्वतंत्र है, विदेशियों को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारे आंतरिक मामले में घुसपैठ करें, कुछ कहें सुने। लेकिन विदेशियों को तो मान लीजिए आप जवाब दे लेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चुनाव में जाने वाले हैं। आज हम एक और विशेष मामले पर बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल के मुख्य सलाहकार थे आईएएस राजेंद्र कुमार, सचिव थे। इन्होंने भी कुछ समय पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट की मांग की थी। कहा था कि मुझे ये पद छोड़ना है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए सीबीआई मुझ पर दबाव डाल रही है। इसको भी कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में रखिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कथित तौर पर कई महीने से या कई साल से लपेटने की कोशिश मोदी सत्ता कर रही थी। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब कुछ हो क्यों रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और दिल्ली में सीट बंटवारा बड़े जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन ने कर लिया है। यह सबको पता है कि दिल्ली की जनता लोकसभा के चुनाव में नेशनल पार्टी को वोट देती है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें तो
अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है वो चरम पर थी। कई साल सरकार चला चुके थे। इसके बावजूद दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में बहुत कम वोट दिया। ज्यादा वोट बीजेपी को मिला, लगभग उसका आधा हिस्सा कांग्रेस को मिला। केजरीवाल बहुत नीचे थे। मगर इस बार की कहानी उल्टी है। इस बार कांग्रेस और केजरीवाल एक साथ हैं। ऐसे में बीजेपी को भयंकर तरीके से डर सता रहा है कि यदि राजधानी में ही बुरी तरह हार गए तो हालत खराब हो जाएगी, बाकी देश में मुंह क्या दिखाएंगे। और बाकी राज्यों में भी कई जगह पर जहां जहां अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है वो कहीं ना कहीं नुकसान ही देने वाला है। तो अब समझने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से लगातार केजरीवाल जेल में बैठे बैठे देश की जनता को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी चिंता कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है, केजरीवाल जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे विशुद्ध राजनीति कही जा सकती है, विशुद्ध राजनीति है। मगर इस वक्त में वो भारतीय जनता पार्टी की सांसें रोकने के लिए काफी नजर आती है। आज कोर्ट में कई मामलों पर सुनवाई हुई। इस अरविंद केजरीवाल के मामले में कई मुद्दों पर इनके वकील ने बड़े अच्छे तरीके से अपना पक्ष रखा। ये अलग बात है कि उनको सफलता नहीं मिली, उनको वो आम आदमी पार्टी के मुखिया को रिहा नहीं करवा पाए, जमानत नहीं दिलवा पाए, लेकिन ईडी की शक्तियों को लेकर बड़े गंभीर तरीके से उन्होंने चर्चा की, बहुत सारे सवाल उठाए और यह भी कहा कि ईडी ये चाहती है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो कबूल कर ले, जो भी आरोप है वो कबूल कर ले, किया हो चाहे नहीं किया। और जब तक वो कबूल नहीं करता है, ईडी ये कोशिश करती है कि इसी आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा जाए। अब जो व्यक्ति कुछ गलत नहीं किया है वो किसी के आरोपों को यूं ही तो कबूल कर नहीं लेगा। और कबूलनामा न होने पर क्या यह कहा जा सकता है कि सामने वाला जांच में सहयोग नहीं कर रहा है? और इसी को आधार बनाकर ईडी वाले लगातार सबको गिरफ्तार करते हैं। तो फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है कि यह चर्चा क्यों हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। दरअसल आप सब जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव इस देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि किसी के लिए है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा दो-तीन लोग। दो सबसे महत्वपूर्ण हैं उनको आप जानते हैं। लगातार ये आरोप लगता है, कहा जाता है कि पिछले 10 साल की सत्ता में इन्होंने इतने बड़े बड़े कांड किए हैं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड खुल के आया है, आप सबके सामने है, कितनी बड़ी बड़ी भयंकर खतरनाक चीजें सामने आ रही हैं। अभी पिछला वीडियो अभी लोकहित इंडिया चैनल पर जो लगातार पिछले 2 वीडियो हैं उन सबको जरा ध्यान से देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना खतरनाक मामला सामने आया है। तो चर्चा यह है कि इन लोगों ने पिछले 10 साल में, चाहे वो राफेल का मामला हो, पेगासस का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो और सबसे बढ़ चढ़कर तथा खतरनाक पीएम केयर फंड का मामला हो, इन्हें डर यह है कि यदि सत्ता चली गई तो जीना दुभर हो जाएगा। इतने बड़े बड़े कांड हैं कि कथित तौर पर यदि वो खुले तो हमें शायद भागना पड़ जाए, स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। शायद इसलिए उनके लिए ये चुनाव करो या मरो की स्थिति हो गई है। और इसमें अब कोई नैतिकता, कोई ऐसा दायरा नहीं बचेगा जिसको वो लोग तोड़ न दें। कुछ भी कर दिया जाएगा सत्ता में आने के लिए। पहले से ही भाजपा नेता सत्यपाल मलिक लगातार ये कहते रहे हैं कि ये लोग सत्ता में आने के लिए, फिर से सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पिछली बार जब पुलवामा हो गया तो इस बार भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं। लोगों ने राम मंदिर पर हमले की बात कही और भी तमाम सारी के तरीके की आशंका जताई। मगर फिलहाल स्थिति यह है कि किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह कोशिश किया है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया जाए। और इसमें सबसे प्रमुख एक बड़ा चेहरा है अरविंद केजरीवाल, जो फेमस है, जिनका नाम पूरे देश में, दुनिया में चर्चा में रहता है। तो फिलहाल कहा जा रहा है कि चूंकि गिरफ्तारी भले ही आनन फानन में या फिर सोच समझ कर की गई हो, भले ही आनन फानन में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को दबाने के लिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सत्ता हमेशा कई सारे मामले अपने पॉकेट में रखती है कि जैसे ही कुछ आए तुरंत एक नया शिगुफा सामने ला दिया जाए ताकि चर्चा दब जाए। जैसे ही कोई पोल खुले, जैसे ही कोई आरोप लगे तो उसके बाद तत्काल कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा हो जाए जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भी उसी का हिस्सा है। मगर यह हिस्सा किसी भी मामले का रहा हो, किसी भी प्लान का हिस्सा रहा हो, अभी स्थिति यह है कि गले में केजरीवाल अटक गए हैं। किस तरीके से अटक गए हैं?
जेल जाने के बाद लगातार पहली बार उनकी पत्नी ने उनका पत्र पढ़ा। पत्र में दिल्ली के लोगों की पानी की समस्या को हल करने की बात थी। अभी दूसरा पत्र आया है। दूसरे पत्र में उन्होंने, उनकी पत्नी ने पढ़कर क्या सुनाया है, जरा वो सुन लीजिए। दूसरा पत्र नहीं है, दूसरा आदेश आया है। उन्होंने कहा कि हम अभी केजरीवाल जी से मिलने गए थे जेल में, और जेल में मुलाकात के बाद केजरीवाल ने इनसे क्या कहने के लिए कहा है देश की जनता से, जरा वो सुन लीजिए। जी हाँ, इंतजार के लिए क्षमा चाहते हैं। और इनकी पत्नी सुनीता ने बुधवार को एक वीडियो मैसेज में फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री का संदेश लोगों को पढ़कर सुनाया है। उन्होंने कहा कि ये जो तथाकथित शराब घोटाला है, जिसकी जांच में ईडी ने अब तक 250 से भी ज्यादा रेड मारी है, कुछ नहीं मिला। अब 28 मार्च को केजरीवाल जी कोर्ट में सबूत देंगे कि घोटाले का पैसा कहां गया। आप सबको मालूम है कि लगातार यही सवाल उठ रहा है कि लगभग 2 साल पुरानी कहानी है, और अगस्त 2022 में इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। तब से जांच चल रही है। अब तक मिला क्या? अब तक ईडी 1 रुपया भी निकाल पाने में, खोज पाने में, पकड़ पाने में सक्षम क्यों नहीं हुई? और यदि नहीं हुई तो फिर इतना बड़ा फेलियर क्या कहा जाएगा? तो अब केजरीवाल की पत्नी का यह दावा है कि जब कोर्ट में कल पेशी होगी, जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, तब कोर्ट के सामने ही वो सारे सबूत देंगे कि ये जो शराब घोटाला है, जो कथित शराब घोटाला है, उसका पैसा कहां गया है। आप सबको पता है कि पिछले दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड का जब खुलासा हुआ, तो इस मामले में जो आरोपी है और आरोपी जो गवाह बना, उसने गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी को भर भर के करोड़ों रुपए का चंदा दिया, भर भर के। और जब चंदा देने लगा तो उसको जमानत मिल गई। और जमानत कैसे मिली? जमानत इसलिए मिल गई क्योंकि अदालत में ईडी ने उसकी जमानत का विरोध नहीं किया। आरोप लग रहा है कि पहले तो उसको गिरफ्तार किया गया, फिर उससे डीलिंग हुई कि तुम भाजपा को चंदा दो, तुमको छोड़ दिया जाएगा, तुम भाजपा को चंदा दो, तुमको रिहा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही डीलिंग हुई कि तुम केजरीवाल का नाम ले लो, तुम इन लोगों का नाम लो, उनको फंसाओ, सरकारी गवाह बन जाओ। तो उस व्यक्ति ने पहले 5 करोड़ दिया चंदा। इसके बाद वो जमानत याचिका दाखिल करता है कोर्ट में। कोर्ट में ईडी बिल्कुल विरोध नहीं करती और उसको जमानत मिल जाती है। जमानत का आधार क्या था? पीठ में दर्द हो रहा है साहब, जमानत दे दीजिए। सोचिए, 1 साल से मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, उनको जमानत नहीं मिली। सत्येंद्र जैन कितने बीमार थे, पता नहीं कितने किलो उनका वजन कम हो गया, जमानत नहीं मिल रहा था। अभी केजरीवाल की भी तबीयत खराब बताई जा रही है। मगर जो आरोपी था, जो बीजेपी के साथ खड़ा हो गया, जो मोदी सत्ता के साथ, ईडी के साथ खड़ा हो गया, उसको पीठ में दर्द की वजह से जमानत मिल गई। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ ही दिन बाद वो फिर से करोड़ों रुपया बीजेपी को चंदा देता है। बताया जा रहा है कि अब तक 55 करोड़ रुपया चंदा उसने दे दिया और सरकारी गवाह भी बन गया। अब इनकी पत्नी का कहना है कि कल जब दिल्ली कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे तो वहां पर सारे सबूत देंगे। इन्होंने कहा है कि मैं जेल में अरविंद से मिलने गई थी। दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वे जेल से निर्देश भेज रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने उन पर केस कर दिया। यानी जेल से जब केजरीवाल सरकार चला रहे हैं तो उन पर केस कर दिया है मोदी सरकार ने। इस बात से उनको बहुत पीड़ा हुई। 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, तो आप जानते ही हैं। अब दूसरा वीडियो संदेश ये जो उनकी पत्नी का आया है, इसके बाद लगातार ये बात हो रही है, लोगों के बीच बात हो रही है कि आदमी जेल में है मगर फिर भी जनता को लेकर चिंतित है। सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि कल शाम में जेल में अरविंद से मिलने गई थी। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का निपटारा किया जाए। बताइए क्या गलत किया जो इस पर केंद्र सरकार ने मुकदमा कर दिया है? यहीं से वो बात निकलती है, उस बात का आधार मिलता है जो इस आशंका को मजबूत करता है कि केजरीवाल को
पद छोड़ना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में छुड़वाया जाएगा। अब सुनिए, अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर वो काम कर रहे हैं जो शायद बाहर रहते हुए करते तो कोई ध्यान नहीं देता। भाई, दिल्ली के में हर साल गर्मी पड़ती है, हर साल पानी की किल्लत होती है और ऐसे आदेश आते हैं, मगर क्या आपने कभी इन आदेशों की इतनी चर्चा सुनी थी? मैं हमेशा कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ नरेंद्र मोदी। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के नवीन संस्करण है। उन्होंने भी आपदा में अवसर ढूंढ लिया और इन आदेशों में कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, मगर सीधे सीधे केजरीवाल का निशाना यही है कि जनता को, दिल्ली की जनता को, देश की जनता को यह लगना चाहिए कि मैं जेल में बैठकर भी उनकी चिंता कर रहा हूं। और यही बात नरेंद्र मोदी की सत्ता को खटक रही है। शायद आनंद फानंद में उन्होंने उठाकर केजरीवाल को, शायद इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा से ही बचने के लिए केजरीवाल को जेल में तो डाल दिया, लेकिन जेल में जाकर आपदा में अवसर ढूंढते हुए केजरीवाल ने ऐसा फंसा दिया है कि ना केजरीवाल नाम की मछली घोटी जा रही है, न उल्टी की जा रही है। मतलब न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। स्थिति ऐसी बन गई है। और कभी कभी जीवन में हम ऐसे ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन होता है। अब यहां से यदि वापस आएंगे तो मोदी सत्ता को नुकसान ही नुकसान है। नुकसान क्या? समझिए, दोनों चीजों को समझना है। यदि वापस आते हैं यानी केजरीवाल बाहर आ जाते हैं, अपनी पार्टी संभालने लगते हैं, मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, तो जो सहानुभूति जनता की जुड़नी थी वो तो जुड़ चुकी है, उसका लाभ मिलेगा। और साथ में केजरीवाल यदि बाहर होंगे तो मैनेज तरीके से, कायदे से चुनाव भी लड़ेंगे मजबूती से। तो यहां पर बीजेपी को डबल नुकसान है। लेकिन यदि अरविंद केजरीवाल की सत्ता जाती है, उनके हाथों से कुर्सी जाती है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक लाभ हो सकता है कि मनमाने ढंग से चुनाव लड़ेंगे। कोई सामने खड़ा नहीं होगा, कम से कम केजरीवाल तो नहीं होंगे, केजरीवाल की खोपड़ी तो नहीं होगी। सहानुभूति का लाभ मिलेगा वो अलग मैटर है। सहानुभूति का लाभ भी तब मिलेगा ना जब ईमानदारी से चुनाव हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी ऐसी स्थिति में फंस गई है कि केजरीवाल को लटकाए रखने में ही बीजेपी को फायदा है, मोदी सत्ता को फायदा है। इसीलिए लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब किसी भी रूप में नरेंद्र मोदी ये कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को पद से हटा ही दिया जाए। और जैसे ही केजरीवाल पद से हटेंगे, ध्यान रखिए, मुमकिन है लोगों का के बीच ये चर्चा है कि मुमकिन, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, मगर आप पिछले 10 सालों का इतिहास देखेंगे तो लगेगा कि मुमकिन है, क्योंकि मुमकिन है योजना चल रही है। तो मुमकिन है कि जैसे ही केजरीवाल को मजबूरन इस्तीफा दिलवाया जाए, यदि वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हो सकता है कि सरकार को बर्खास्त भी करवा दिया जाए। कुछ भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा डर पैदा कर रहे हैं। मैं डर नहीं पैदा कर रहा हूं। ये मोदी सत्ता के पिछले 10 सालों का इतिहास देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि मुमकिन है योजना जो चल रही है। तो हो सकता है कि या तो अरविंद केजरीवाल को अदालत से ऐसा आदेश मिले कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, और जैसे ही केजरीवाल इस्तीफा दें, या तो उनकी पार्टी को तोड़ फोड़ कर छिन्न भिन्न कर लिया जाए। अब सोचिए, जब पूरी की पूरी पार्टी केजरीवाल के पक्ष में खड़ी होती नजर आ रही है, लगातार पूरे दिल्ली में घूम घूम कर ताली थाली बजाई जा रही है, केजरीवाल को रिहा करो, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है उसको रिहा करो, क्या केजरीवाल अपने विधायकों को सुरक्षित रख पा रहे होंगे? जो मोदी सत्ता ढूंढ ढूंढ कर विधायक चुरा लेती है, जो ईडी और सीबीआई के दम पर तमाम पार्टियों को तोड़ चुकी है, क्या आपने नहीं देखा? महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक, पश्चिम बंगाल तक, असम तक, कौन सा राज्य बचा है? हर जगह तोड़फोड़ हुई है। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल को या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर अदालती आदेश के माध्यम से देना पड़ेगा, और यदि नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं से उनको बर्खास्त करने की चीजें भी सामने आ सकती हैं। और जैसे ही केजरीवाल के हाथों से सत्ता जाएगी, हो सकता है कि दिल्ली में उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाए। हो सकता है कि उनकी पार्टी के तमाम विधायकों को खरीद फरोख्त के जरिए अपने कब्जे में कर लिया जाए। हो सकता है कि विधायक दिल्ली से उड़ाकर आसाम पहुंचा दिए जाए। कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही दिल्ली से सत्ता जाएगी, फिर तो मनमाना होगा, जो चाहेंगे वो करेंगे।
लगातार केजरीवाल और उनके नेता ये कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि या तो हमारे साथ आ जाओ या फिर इंडिया गठबंधन छोड़ दो, अकेले चुनाव लड़ो। साथ आना केजरीवाल के लिए संभव नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जिसके खिलाफ वोट मांगते हैं, यदि उसी के साथ हो जाएंगे तो फिर मांगेंगे किसके साथ वोट? साथ आ नहीं सकते, इसलिए किसी के साथ न रहो। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और के होगे तो मुश्किल होगी, तो तुम अकेले चुनाव लड़ो। अकेले चुनाव लड़ने पर बीजेपी के लिए लाभ लाभ। लेकिन केजरीवाल माने नहीं, और नहीं माने तो अब उन्हें कथित रूप से जेल जाना पड़ा है। तो साफ साफ बात इतनी सी है, अब लोगों के बीच खुल्लम खुल्ला ये चर्चा होने लगी है। जिस तरीके से आज अदालत से उनको राहत नहीं मिली, और इसके बाद जिस तरीके से उनको कुर्सी से हटाने के लिए भी हाईकोर्ट में लोग पहुंच गए, जबकि तमाम कानूनी जानकारों का यह कहना है कि हाँ, वो जेल में रहते हुए भी अपना पद संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, क्योंकि जेल में बैठकर अरविंद केजरीवाल जो आदेश दे रहे हैं, जो संदेश दे रहे हैं, वो बड़ा गहरा असर कर रहा है। जो उनके खिलाफत में, मुखालफत में रहते थे लोग, जो उनके खिलाफ थे, वो भी केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये मानने लगे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, मोदी सत्ता गलत कर रही है। और ईडी की कार्रवाई तो लगातार पूरे देश में सवालों के घेरे में रही है, ये आप सब जानते हैं। देखिए, तो अब ये बात चर्चा में है कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल को पद छोड़ना पड़ेगा। कुर्सी अब जा सकती है। कुर्सी इसलिए जा सकती है क्योंकि उन लोगों को फुल कंट्रोल चाहिए, और किसी को यदि ये लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, केजरीवाल को पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा या फिर उनको हटाया नहीं जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती कि कोई अदालत उनको पद से हटने के लिए कह दे, इस्तीफा मांग ले या फिर बर्खास्त कर दे, ये नहीं हो सकता, तो शायद आप मुगालते में हैं। जब नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे भगोड़ों को, कथित भगोड़ों को चोर कहने से राहुल गांधी को इतिहास की सबसे बड़ी सजा दी जा सकती है, उनकी सांसदी जा सकती है, घर छीना जा सकता है, तो फिर केजरीवाल को कुर्सी से क्यों नहीं हटाया जा सकता? राहुल गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने तो खाली अडानी के साथ नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाई थी और पूछा था कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, 20,000 करोड़ रुपया किसका है, यही तो पूछा था। जब उतना पूछने भर से, जबकि उस वक्त चुनाव भी नहीं था, अभी तो करो या मरो की स्थिति है, जब उतना पूछने भर से राहुल गांधी के साथ इतना कुछ हो सकता है, तो फिर अभी तो करो मरो की स्थिति फंसी हुई है। या तो चुनाव जीत कर आओ, सत्ता वापस लेकर आओ, या फिर हो सकता है कि जहां केजरीवाल गए हैं वहां हमको जाना पड़ जाए। तो अब जब अंतिम लड़ाई है, तब तो कुछ भी हो सकता है। किसी हाई कोर्ट से या लोअर कोर्ट से ऐसा आदेश आ सकता है कि केजरीवाल कुर्सी छोड़े। उधर केजरीवाल कुर्सी छोड़े, उधर दिल्ली में उनका सत्यानाश, विधायक उधर केजरीवाल कुर्सी छोड़े, उधर विधायक भाजपा तोड़े, इसके बाद काम खत्म। इसके बाद फुल कंट्रोल होगा दिल्ली की सत्ता में। दिल्ली में भी मोदी सरकार, डबल इंजन वहां भी लग जाएगा। वैसे भी दिल्ली में बहुत सारी चीजें केंद्रीय सरकार के हाथ में ही होती हैं। तो मामला साफ है कि अब मोदी सत्ता पीछे नहीं जा सकती। पीछे जाने का मतलब है डबल नुकसान। केजरीवाल को फायदा ही होगा, और नरेंद्र मोदी सरकार को अब पीछे जाने से नुकसान होगा। इसलिए आगे ही बढ़ना है, और आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि केजरीवाल को जेल में बनाए रखना है किसी भी तरीके से। और आज जब अदालत में सुनवाई हो रही थी, तो केजरीवाल के वकील ने भी यही बातें कही कि ईडी के वकील जो हैं, जो सरकारी वकील हैं, वो जानबूझकर खाली इसीलिए समय मांग रहे हैं ताकि अधिक से अधिक वक्त तक केजरीवाल को जेल में रखा जा सके। एक बार चुनाव निपट जाए, एक बार हम चुनाव में मजबूत स्थिति में आ जाए, फिर केजरीवाल बाहर हो कि कौन बाहर हो, उससे क्या मतलब है, क्या दिक्कत है। ठीक वैसी ही रणनीति शायद यहां भी दिख रही है, जैसी कांग्रेस पार्टी के पैसे चुराकर, कथित रूप से पैसा निकालकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खाते से 115 करोड़ रुपया निकाल लिया। क्या आपने कभी सोचा था इतिहास में? कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए ताकि वो अपना पैसा प्रयोग ना कर सकें। चुनाव बीत जाएगा, इसके बाद खाता खोल दिया जाएगा, ले लो भैया अपना पैसा। मगर सवाल यह है कि उसके बाद
कांग्रेस पार्टी उस पैसे का क्या करेगी? चुनाव बिगड़ने के बाद, चुनाव बीतने के बाद केजरीवाल यदि बाहर आ भी जाते हैं तो क्या करेंगे? जिसे सत्ता में आना था वो तो आ जाएगा, जिसे सारी लूट खसोट मचानी थी वो तो मचा चुका होगा। तो ईडी को भी पूछताछ करना चाहिए। वाह क्या रामराज बुलाया है, वोट देकर बजाओ ताली जुमलेबाज के भाषणों पर। जी हाँ, चलिए यही मामला है और मामला बस इतना सा है कि अब केजरीवाल को निपटाया जा सकता है, यानी उनकी कुर्सी को निपटाया जा सकता है। उनको तो पहले से ही जेल भेजकर निपटाया जा चुका है। कोशिश थी, मगर ये कोशिश कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई दिख रही है। और अब कोशिश ये है, ये नजर आ रही है कि किसी भी रूप में केजरीवाल बाहर ना आ जाए चुनाव से पहले, यही ध्यान में रखना है। देखते जाइए कल अदालत में क्या होता है। केजरीवाल की तरफ से भी कहा गया है कि जो मनी ट्रेल है, पैसे का लेन देन है शराब घोटाले में, वो कहां से कहां गया है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। तो इंतजार करिए अदालत में सामने क्या रखा जाता है, क्या आता है। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाल फिलहाल में हमने YouTube पर जो वीडियो अपलोड किया है उसको जरूर देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है हम सबके लिए। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।